जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं कि उनका पार ही नहीं पा सकते, और हमारी औकात भी नहीं है कि हम उनका पार पा सकें। सच्चे पातशाह जी ने हाथ पकड़ लिया। पता नहीं कौन से हमारे ऐसे कर्म थे कि गुरु जी ने हमारे पे मेहर की। सच्चे पातशाह वाहिगुरु मेरा रखो दात्या। संगत जी, मैं यूएसए में रहती हूँ और कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी सोचती तो ऐसे लगता है ये कैसे हो गया। तब मैं नई नई जुड़ी थी। मैं संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा 2023 में की है, जब मैं बिल्कुल इस तरह से हो गई थी, मैं और मेरे अंकल जी, कि बस ये समझ लीजिए अपने आप को ख़त्म करने वाली बात थी। बहुत बुरा हाल था हम लोगों का। उस टाइम पे मेरे मदर इन लॉ ने हमारे को गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल छोटा सा, वो भी हमने किसी ने कहा था कि आप लोगों पे राहु केतु है। उस समय समझ नहीं थी कि भाई ये सब तो छोड़ ही दो गुरुजी के, अगर आप लड़ लग गए हो तो। तब उन्होंने रुद्राक्ष भेजा था किसी के कहने पर, और ये भी सोचा था कि गुरुजी महाशिव हैं तो रुद्राक्ष भी उन्हीं का ही है। तो उन्होंने चुपचाप छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गुरुजी का स्वरूप, कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब हमारे उंगल के एक पोटे जितना, बहुत ही छोटा गुरुजी का स्वरूप भेज दिया था। तो हमने वो स्थापित कर दिया अपने मंदिर में। बहुत खुश थे। बहुत उस टाइम में बिल्कुल नए नए हम संगत थे, तो आप सोच सकते हो हमारे मन में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमें समझ ही नहीं आती होता क्या है, अगर हम गलत तो नहीं कर रहे। डर, खुशी भी, रोना भी आता था, हंसते भी थे, नाचती भी थी मैं उनके सामने जाकर। मतलब कुछ समझ नहीं आता, ऐसे जैसे ना चल्ला हो जाना, बंदा दिमाग ही हिल गया, वैसे हो गया था। और बहुत सारा, इतना बुरे हाल के बावजूद भी ऐसे लगता था अब सब ठीक है, गुरुजी है ना। कोई बात होती थी, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, बस इतने। पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीतने लग गया। ये गर्मियों की बात है। हम लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में एसी है, और बड़ा पावरफुल है कि हम उसी में ही सो जाए। चलो ठीक है, नीचे बिछावन किया, हम सो गए। और 2 बेडरूम है जिसमें एसी नहीं था, तो बड़ी गर्मी लगती थी। एक में हमने मंदिर स्थापित किए हुए हैं, और एक हमारा जो हम सर्दियों में यूज कर रहे थे। तो हुआ ये कि हम लोग, मेरे हस्बैंड तो बाहर ही सोए हुए थे, और मैंने कहा ये तो बहुत ठंडा हो रहा है, मैं अंदर जाके सो रही हूँ। सुबह 2, ढाई, 3 बजे की बात है। मैं जाके अपने बेडरूम में सो गई, और खिड़की मैंने ओपन कर दी कि इतनी हवा बहुत है कि बर्दाश्त हो रही है, ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है। इतने में जिससे भी, मतलब आंख भी नहीं लगी, मैं जाग रही हूँ। मैंने महसूस किया, लेकिन आंखें मेरी बंद थी, कि खिड़की से, संगत जी, हमारा अपार्टमेंट बहुत ऊंचा है, कोई चढ़ नहीं सकता, कोई किसी भी जरिए से आ ही नहीं सकता वहां पर, क्योंकि किसी की दीवार से दीवार नहीं है, एक बड़ा सेपरेट कॉन्डो सा है। तो बाहर खिड़की में से बिल्कुल फील हुआ कि कोई अंदर आया है। खिड़की जिसमें जाली लगी हुई है, सब कुछ है, वो कवर्ड है, उसमें से कोई आया है। और मेरे बेड पर उसका पूरा एक इंसान के जितना जितना एक आम इंसान का भार होता है, उतना मेरे साथ वाले तकिए पर उसका पैर पड़ा। फिर वो मेरे ऊपर से उतर कर, मेरे ऊपर से जंप जैसे करते ना, कोई ऊपर से टप कर गया, कोई निकल कर गया आपके ऊपर से, वैसे होते हुए फिर उसने अपना पैर एक जमीन पर रखा और वो दूसरे कमरे में गया। और संगत जी, जिस कमरे में हमारे महाराज, हमारे गुरु जी सच्चे पातशाह विराजमान है, वहां पर और भी देवी देवता हैं। उसमें हमारे साईं जी हैं। मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे सारे 10 पातशाहियां हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी का इतना प्यारा स्वरूप एक और है। ऐसे करते करते महालक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, तो हनुमान जी के जो बाकी स्वरूप है वो भी हैं, सब कुछ वैसे है। मैंने फील किया, वो उस घर में घूमा, हमारे घर में घूमा, और जैसे वो मंदिर वाले कमरे में गया, वो चीज गई, वो इतनी स्पीड से आई, मेरे ऊपर से कूदी, और फिर से मंदिर, मतलब खिड़की में से निकलकर भाग गई। आई वॉज शॉक्ड कि ये हुआ क्या है, मेरे को तो यही नहीं समझ रहा हुआ क्या है। मैंने फिर उसी समय अपने हस्बैंड को उठाया बाहर आके, मैं क्या, बात सुनो, ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा गुरुजी हैं। उसने
जरूर वहां गई है वो चीज और देखा है और उसने कहा ये मैं कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ फंस रही हूँ, वो यूं भागी यूं भागी यूं भागी। तो गुरु जी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी जहां विराजमान है वहां पर ये चीजें नहीं टिक सकती। मैं मानती हूँ लोग करते हैं ये, पता नहीं क्या लोगों को बुरी बुरी एक तरह से समझ लो, क्या हिसाब है इनका, उनको लगता है यही लाइफ है, किसी का बेड़ा गर्क करो और वो मजे नहीं। इतना नहीं पता कि ये आगे चल के कितना भुगतना पड़ता है, और ये भी नहीं पता है किसने भेजी थी, ये खुद ही भटकती हुई चीज हमारे घर में एक घूमने आई है। लेकिन मेरे को इतना समझ आ गया, जहां गुरु जी हैं वहां पर ये चीजें हो ही नहीं सकती, ये टिक ही नहीं सकती है। इतना विश्वास हुआ। मैं मानती हूँ अभी भी कई बार आते हैं, बट कई बार तो रेगुलर आने शुरू हो जाते हैं सत्संग, तेरे पर किसी ने कुछ किया है, काला जादू है। मैं मानती हूँ लोगों को ये बुरी आदतें हैं और वो सुधर नहीं सकते, वो सुधरेंगे भी नहीं। लेकिन हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरु जी महाराज का हाथ हमारे सर पर है, तो हमें इन चीजों से नहीं डरना। बस मालिक का नाम ले जाओ, उनके जल प्रसाद को ग्रहण करे जाओ, उससे स्नान करे जाओ सिर समेत, बस यही कर सकते हो। गुरु जी महाराज खुद है हमारी टेक केयर करने का। आई होप कि इस सत्संग से किसी को समझ आया कि इन चीजों में ना पढ़कर ना सिर्फ महाराज का नाम लो, सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप देखेंगे संगत जी। बस इतना मेरे को था कि मैं बता दूं अपने गुरु बहन भाइयों को। तो यही मेरा आज का सत्संग है। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना हमारे पे इतना रहम रखने के लिए। मेरे अंकल जी, हम अकेले रहते हैं यहाँ पे यूएसए में, हमारे पे अपना प्यार भरा इतना मान है हमें महाराज जी पर, उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रखा है। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी सच्चे पातशाह, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। हे गुरु महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन कब और कैसे जुड़ा वो मुझे आज भी समझ नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर समझ आता है कि शायद मेरा गुरु जी के साथ ना जन्म जन्म का साथ। गुरु जी के बड़े मंदिर में आज से 8-9 साल पहले अपनी सिस्टर की बेटी के साथ गई थी, और ऐसे ही गई थी जैसे लोग घूमने जाते हैं कि हाँ जी हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर तो सब लोग इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं। वहाँ जाकर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं किसी फंक्शन में आई हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी से बोला कि बच्चे, यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि ये किसी अमीरों के गुरुजी हैं। मेरे को तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम किसी मंदिर में आए हैं। ना कोई घंटी, ना कोई पंडित, बस सिर्फ गुरबानी चल रही है और सब लोग मत्था टेक रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं। तो ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, तो उस समय मैं चाय लेते हुए थोड़ा झिझक रही थी। तो मेरे को लगा अरे ये तो बहुत दूध वाली चाय है, मैं कैसे पीऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने वो चाय प्रसाद पिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई अमृत पी लिया हो, इतनी टेस्टी चाय। लेकिन उसके बाद भी मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। हम लोग घर आ गए। चलो, मैं एक सिंगल मॉम हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 16 साल का था और छोटा बेटा 8 साल का, जब उनके पापा की डेथ हो गई, यानी मेरे अंकल जी की डेथ हो गई। तो सारी जिम्मेवारी मेरे बड़े बेटे के सिर पर आ गई। इतनी छोटी सी उम्र में उसने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने छोटे भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। चलो, किसी तरह हमारा सफ़र चल रहा था। लेकिन इस बीच में मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। ना मैं कभी गुरुजी के मंदिर गई, ना किसी सत्संग में गई। बस ऐसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी। जब मेरा बेटा 22-23 साल का हुआ तो उसकी लाइफ में एक लड़की आई जिसके साथ उसने लव मैरिज कर ली। मुझे बिना बताए ही उसने शादी कर ली, और वो लड़की उससे एज में थोड़ी बड़ी भी थी। और मेरा और मेरी डॉटर इन लॉ की अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाई। हमारी कभी भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाई, जिसके कारण हमारा बहुत कलेश होने लगा। मेरी डॉटर इन लॉ यूएसए की है, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अब तो मेरा बेटा भी वहाँ चला जाएगा।
तो लेकिन हुआ भी वही जो मेरी किस्मत में था। जब 3-4 साल के बाद, शादी के बाद, वो यूएस से सेटल हो गया। मेरी और मेरी डॉटर इन लॉ की तो कभी बन ही नहीं पाई। हमारी इतनी दूर रहने के बावजूद भी हमारी हमेशा तू मैं ही होती थी। बेटा भी वहाँ चला गया। स्टार्टिंग में उसने हमारे लोगों की टेक केयर की, क्योंकि उस समय छोटा भाई अभी जॉब नहीं करता था, तो की उसने टेक केयर। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ पर गलत रास्ते पे चल पड़ा। वो गैम्बलिंग करने लग गया, जिसके कारण उनकी आपस में बहुत कलेश होने लगा मियाँ बीबी में। और उसने जितना कमाता था वो सब गैम्बलिंग में उड़ाने लगा, जिसके कारण उधर उनकी फाइनेंस हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। इधर छोटा बेटा जॉब करने लगा। उसके सिर पर कोई बड़ा था नहीं। मैं भी काम करती थी। मेरा एक बुटीक था जिसको मैं चलाती थी। मैं भी सुबह जाती थी, शाम को आती थी। तो धीरे धीरे उसके सिर पर भी किसी बड़े का हाथ नहीं था। वो भी गलत रास्ते पे निकल गया। गलत रास्ते इन द सेंस, वो यारी दोस्ती में घूमने फिरने लग गया। उसको फ्रीडम अच्छी लगने लगी। उसको लगने लगा कि शायद माँ के कारण वो फ्रीडम से नहीं रह पा रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊँगा। उस समय मुझे बहुत ठेस पहुँची। तब मैं बहुत रोई। और शायद मेरा असली सफ़र गुरुजी के साथ उस समय शुरू हुआ, जिस समय मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया। बड़े वाले बेटे ने बात करनी छोड़ दी। छोटा वाला बेटा भी अपनी मस्त ज़िंदगी जीने लग गया। मैं उस समय में मैं अपने गुरुजी के आगे खूब रोती थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया था, जो मैंने अपने घर पे लगा लिया। उनके आगे बैठ के मैं इतना रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हे गुरुजी, अगर मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं। हमारे घर में एक बहुत बड़ा साईं स्वरूप है। मेरे को साईं बाबा में भी गुरुजी नज़र आने लगे। मैं आते जाते अपने घर में साईं बाबा से भी गुरुजी कह के बात करने लग गई। धीरे धीरे घर के हालात बद से बदतर होने शुरू हो गए। बेटे की जॉब छूट गई, छोटे वाले बेटे की। घर के हालात ऐसे हो गए कि बहुत मुश्किल होने लगा घर का खर्चा निकालना, रेंट देना। चलो फिर भी गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना है कि आपने मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। अपने और पराये का टाइम पता तो दुख में ही लगता है। धीरे धीरे सबने साथ देना छोड़ दिया। किसी रिश्तेदार ने हाथ नहीं पकड़ा। सिर्फ एक मेरी सिस्टर की बेटी ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। उसने मेरे को हर टाइम वो मेरे साथ खड़ी थी। लेकिन वो बच्ची भी कब तक मेरे साथ खड़ी होती। उसकी भी शादी हो चुकी थी। वो भी मेरा कितना साथ देती। लेकिन फिर भी गुरुजी लख लख शुक्राना, आप खुद नहीं आते, आप किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देते। और मेरी लाइफ में उस बच्ची को भेजा जिसने मेरा पग पग पे साथ दिया। धीरे धीरे घर की हालात ऐसे ही निकलने लगे, बहुत बुरी हो गए। छोटा बेटा भी हाथ से निकल गया। उसका भी जब मन करता था घर आता था, जब मन करता था नहीं आता था। बड़े बेटे ने बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। तो उस समय मैं इतना रोती थी गुरुजी के आगे। और मैं सोचती थी कि गुरुजी, मैं तो रोज़ सत्संग सुनती हूँ, उसमें आप इतने बड़े बड़े मिरेकल करते हो, किसी के साथ कुछ कर देते हो, किसी का कैंसर ठीक कर देते हो, किसी की फैमिली के साथ मिला देते हो, मेरे साथ ही कब होगा। एक विश्वास था मुझे कि गुरुजी सबके साथ करते हैं तो मेरे साथ भी ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं मेरे को एक आस होती है ना, वो थी कि मेरे गुरु महाराज कभी तो करेंगे ना, कभी तो अच्छा करेंगे ना। बड़े बेटे ने बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट ख़त्म कर दिए थे। डॉटर इन लॉ तो वैसे ही मेरे से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, ऐसे बैठी थी, तो मेरी डॉटर इन लॉ का मेरे को कॉल आया। तो उसने बोला कि मम्मा कैसे हो। बहुत पोलाइट बोली। एक बार तो मुझे लगा, मैंने कहा जब भी वो फ़ोन करती है गुस्से में फ़ोन करती है, जब उनका कलेश होता है तो वो मेरे को फ़ोन करती है। लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ में पता नहीं कौन सी कशिश थी कि उसने मुझे सिर्फ ये बोला कि मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे। मेरे बड़े बेटे ने वहाँ पे बहुत
ज़्यादा गड़बड़ कर रखी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास भी नहीं जाना चाहती, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, जबकि मैं खुद छोटे बेटे पे डिपेंड थी, जो कि आपके सामने मैंने आपको बताया ही है संगत जी कि वो भी थोड़ा सा अपने रास्ते से भटका हुआ था। मैं उसको क्या जवाब देती, लेकिन शायद वो जवाब मेरा नहीं था, गुरुजी का ही था। मैंने बहुत जितनी पोलाइट से उसने पूछा उतना ही मैंने उसे बताया कि हाँ बेटा ये आपका घर है, जो नमक रोटी मैं खा रही हूँ मैं तेरे को भी खिलाऊंगी, तू आ जा मेरे पास। ये कह के मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन उसकी वो आवाज़ मेरे अंदर तक लग गई। मुझे ऐसे लगा कि नहीं, कुछ तो है उसकी आवाज़ में, बहुत कशिश है, वो बहुत दुखी लग रही थी मेरे को। तो मैंने गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, आप इन बच्चों को अगर आपने मिलाया है तो इनकी लाइफ अच्छी कर दो, मेरे बेटे को गलत रास्ते से हटा दो, इनकी लाइफ अच्छी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं बात करते मेरे से मत करें, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश रहें। और पता नहीं फिर अगले दिन मेरी बिटिया का फ़ोन आया, मेरी डॉटर इन लॉ का। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि बेटा गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो उसको मैंने फोर्स नहीं किया कि तू गुरुजी के साथ कनेक्शन जोड़ या कुछ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बस सिर्फ ये कहा कि बच्चे आप गुरु मंत्र जाप करो, मैं आपको भेजती हूँ, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और गुरुजी ने सब ठीक किया भी, हमारी लाइफ में मिरेकल हो गया। वो लड़की कैसे गुरुजी के साथ जुड़ गई मेरे को खुद भी नहीं समझ आया। मुझसे ज़्यादा वो गुरुजी को मानने लगी, और बेटा भी बहुत मानने लगा, और उसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। धीरे धीरे वो गुरुजी के साथ ऐसे जुड़े कि बस जुड़ते ही चले गए, और गुरुजी ने पग पग पर उनका साथ दिया। धीरे धीरे उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। लेकिन उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत ख़राब कर चुका था अपनी फाइनेंशियली हालत। तो उसको टाइम लगा, अभी भी लग रहा है, लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना है कि आज मेरा बेटा अपनी अच्छी जॉब कर रहा है, और धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने के कारण धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल हालत भी ठीक हो रही है। और इधर मेरा छोटा बेटा, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और उसने भी मुझे अपनी गलतियों के कारण माफ़ी मांगी, और मुझसे बोला कि मम्मा मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि मैंने ये ऐसे सब कैसे बोल दिया, मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ। चलो वो मेरे कर्म थे जो मैंने काटने थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 10% कर्म तो तूने अपने अपने आप ही काटने हैं ना, 90% कर्म मैं तेरे काटता हूँ। उस 10% में ही हम लोग हिल जाते हैं, और वाकई में मैं तो बहुत बुरी तरह हिल गई थी। एक टाइम तो ऐसे लगने लगा था कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, मैं जी ही नहीं पाऊँगी अपने बच्चों के बिना, और कैसे रहूँगी। लेकिन आज गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, आपने मेरी फैमिली के साथ मुझे मिला दिया। वही डॉटर इन लॉ जो कि मुझसे बात करके राज़ी नहीं थी, आज हम दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार है। वो मुझे इतना प्यार करती है कि मुझे लड़की, मेरे पास बेटी नहीं है, मुझे हमेशा बेटी का बहुत शौक था, और आज मेरा वो भी पूरा हो गया। गुरु महाराज ने वो भी पूरा किया। मुझे बहुत प्यार करती है, और हर बात मेरी मानती है, और मुझे आराम से सुनती है। गुरुजी ने उसको भी इतनी ठंडक, जो उसको इतनी जल्दी हाइपर हो जाती थी, वो गुरुजी ने इतनी ठंड पा दी है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने हमारे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं सिर्फ शुक्राना के लिए मैंने ये सत्संग सुनाया है। सत्संग तो बहुत है, अगर मैं सुनाने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे परिवार के साथ मेरा रिलेशन अच्छा किया, और मुझे हर सांस में मैं आपका शुक्राना करूँ तो वो भी कम लगता है। दिन में हम जितनी बार श्वास लेते हैं उतनी बार हम गुरुजी का शुक्राना करें वो भी कम है। हे गुरु महाराज, जिस प्रकार आपने मेरे और मेरे परिवार के सर के ऊपर अपना हाथ रखा है, उसी प्रकार इस सारी साख संगत के ऊपर अपना हाथ रखना, और सबका भला करना। और गुरुजी इसी प्रकार अपने चरणों से मुझे और मेरे परिवार को जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी।
ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने किस प्रकार मेरा और मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशन अच्छा किया, किस प्रकार गुरुजी ने मेरा और मेरी डॉटर इन लॉ के साथ का रिलेशन इतना अच्छा किया कि आज हम दोनों एक दूसरे के साथ माँ बेटी की तरह रहते हैं। जबकि वो यूएस से रहती है, लेकिन फिर भी मेरा और उसका इतना प्यार है कि मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी ने डॉटर इन लॉ के रूप में मुझे एक प्यारी सी बिटिया दे दी है। जबकि मेरा और उसका बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि आज हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं थी, तो मैं गुरुजी के लिए कभी भी नया चोला नहीं बनवा पाई। मैं अपना छोटे छोटे सत्संग करती थी अपने घर में। मेरे पास एक सत्संग ने मुझे थोड़े से चोले दिए थे, लेकिन वो चोले मतलब मिक्स मैच थे। उन्होंने आधे चोले किसी और को दिए, आधे चोले मेरे को दिए, तो मतलब एक जैसा कोई भी चोला नहीं था। जैसे टेबल का अलग था, चरण का अलग, थाल अलग, मतलब सब कुछ अलग, लेकिन था मेरे पास ऐसे मिक्स मैच चोले थे। लेकिन मेरी फाइनेंशियली हालत उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं गुरुजी के लिए नया चोला खरीद सकती, तो मैं उसी चोले से ही गुरुजी को सजाती थी और अपने घर में छोटे छोटे सत्संग करती थी। और वो गुरुजी वही चोला इतने प्यार से पहनते थे और इतने प्यारे लगते थे। जब भी मेरे घर में कोई संगत आती तो सब कहते थे कि कितना सुंदर लग रहा है आपके घर में गुरुजी का पूरा दरबार कितना सुंदर लग रहा है। चलो, पर मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता था कि हाय गुरुजी, मेरा भी मन करता है कि मैं भी बहुत सुंदर सा आपको चोला पहनाऊं, एक जैसा चोला पहनाऊं। पर ठीक है, उस समय मेरे हालात नहीं थे, क्योंकि मेरी फाइनेंशियली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे गुरुजी की दया से हमारी फाइनेंशियली हालत अच्छी हुई, सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा, लेकिन ठीक है, बहुत बेटर था। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तो मैंने गुरुजी का सत्संग किया। मैंने खुद तो बहुत सुंदर मैचिंग का सूट पहना न्यू, और गुरुजी को फिर वही चोला पहनाया। लेकिन मैं जैसे ही गुरुजी को चोला पहनाऊं तो चोला क्रश हो जाए, मैं फिर चोला पहनाऊं फिर गुरुजी का चोला क्रश हो जाए। मैंने बहुत सारे चोले चेंज किए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मिक्स मैच थे। लेकिन हर बार तो गुरुजी को मैं जब भी चोला पहनाती थी, गुरुजी एक ही बारी में इतने सुंदर लगने लगते थे और एक ही बारी में इतना सुंदर चोला सेट हो जाता। लेकिन उस दिन तो चोला सेट ही नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बच्चा जिद करता है ना कि आज मुझे ये कपड़े पहनने ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरे मन में भाव आया, अरे गुरुजी क्या हो गया, मेरा तो सत्संग का टाइम हो गया, संगत आने वाली ही होगी, आप तो तैयार ही नहीं हो रहे, आप तो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी सेट ही नहीं हो रहा था गुरुजी का चोला। फिर मेरी फ्रेंड आई थी, फिर उसने भी चोले को प्रेस करके मेरे को दिया, कह रही अच्छा तू रो नहीं, अब की बारी सेट हो जाएगा। फिर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास की, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे अपना सूट नया सिलवाने से पहले मुझे आपका चोला बनवाना चाहिए था। मैंने खुद तो नया सूट पहन लिया और आपको आज भी मैं पुराना चोला पहना रही हूँ। प्लीज गुरुजी इस बार मेरे को क्षमा कर दो। नेक्स्ट टाइम मैं तभी सत्संग करूंगी जब मैं आपका नया चोला बनवाऊंगी। और फिर उसी समय गुरुजी का चोला इतनी अच्छे से सेट हो गया। और उस दिन गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, पूरे सत्संग में ये भाव आ रहा था जैसे गुरुजी मुस्की मार के कह रहे, हाँ तू ते नवा सूट पा लिता, मैनू आज भी पुराना चोला पवाया है। पर मैं मन ही मन में गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी नेक्स्ट टाइम मैं सत्संग तभी करूंगी जब मैं आपके लिए नया चोला बनवाऊंगी। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए एक नया चोला बनवाया। मैंने क्या बनवाया, गुरुजी के लिए तो नया क्या पुराना क्या, लेकिन फिर भी देखो गुरु भाव तो आता ही है ना मन में। तो फिर मैंने गुरुजी को नया चोला पहनाया और उस दिन गुरुजी उस नए चोले में इतने सुंदर लग रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे को नया कपड़ा पहनाओ तो वो खुश होता है ना, ऐसे मेरे को अपने गुरुजी ऐसे ही लग रहे थे। और मेरे को ऐसा भाव आ रहा था कि मैं गुरुजी को काला टीका लगा दूं, कहीं मेरे गुरुजी को नजर ना लग जाए। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, वो तो हमारी
हर बात सुनते हैं। इसी प्रकार एक दिन गुरुजी संगत जी, एक दिन मेरे को आदत है, मैं सुबह चाय के साथ मट्ठी खाती हूँ, और वो भी मेथी वाली मट्ठी। तो मैं रोज़ चाय के साथ वही खाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे सुबह 8 बजे चाय पीने लगी तो मैंने देखा ओ मट्ठी तो ख़त्म हो गई है, और बिस्किट रस मुझे अच्छा नहीं लगता चाय के साथ खाना। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज तो मेरे पास मट्ठी भी नहीं है, मैं चाय कैसे पीऊँगी। तो इतनी देर में सुबह 8 बजे संगत जी हमारे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने देखा हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ शादी थी। सुबह 8 बजे, सर्दी का टाइम था, सुबह 8 बजे वो शादी का कार्ड देने आए हमें, और उस डब्बे में बहुत सारी मेथी की मट्ठियाँ थी। देखा गुरुजी ने कितनी जल्दी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं हमारे गुरुपा। तो संगत जी, मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, क्योंकि अगर हम गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं ना तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। और दिल से उनको याद करो, मांगो मत मानो। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप से बात करते हैं, इसी प्रकार आप गुरुजी से बात करो, अपने दिल की सब बातें करो। वैसे तो वो जानी जान है, वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। वो तो हमें भी अपने गुरुजी से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। तो गुरुजी हमारी हर प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। संगत जी, जिस प्रकार गुरुजी ने मेरे और मेरी फैमिली के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा है संगत जी, मैं चाहती हूँ सारी साथ संगत पे गुरुजी इसी प्रकार अपना हाथ रखें और सबको सभी कष्टों से निकाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला और शुक्राना सत्संग है कि कैसे गुरुजी महाराज ने हमारी फैमिली को एक किया। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। बस इतना ही बताऊंगी कि मैं यूएसए में रहती हूँ और दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से जुलाई 19, 2023 से जुड़ी हूँ। बाकी तो मेरे शिव, मेरे गुरुजी ही जानते हैं कि कितने जन्मों से उनका हाथ मेरे सर पर है। संगत जी, मैं अपने अंकल जी को अपनी सिस्टर की मैरिज में मिली थी और कुछ समय बाद हमने शादी कर ली थी। मेरे इन-लॉज भी दिल्ली से ही हैं। मेरे अंकल जी ने अपनी छोटी उम्र में अपने फादर साहब को खो दिया था। संगत जी, आप तो समझ ही सकते हैं कि जिस घर में हेड ऑफ द फैमिली ना हो तो रिश्तेदार थोड़ी भी हेल्प करते हैं तो समझते हैं जैसे पूरी फैमिली खरीद ली हो, और अपने कंट्रोल के साथ साथ इंटरफेयर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। यही हाल मेरे इन-लॉज फैमिली का भी था। मेरी मदर लॉ अपनी फैमिली के पूरे इम्प्रेशन कह लो, दबाव कह लो में थी और उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मेरे अंकल जी जब यहाँ पर यूएसए में आने लगे तो और भी ज़्यादा कलेश हो गया था, और मैं यही फील करती रही कि मेरे इन-लॉज तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और मैं इन-लॉज से अटैच ही नहीं हो पाई। मेरे अंकल जी के यूएसए आने के बाद शायद किसी टाइम पर मुझे पता चला कि मेरी मदर लॉ गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई थी, पर पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये तो अमीरों के गुरु हैं। चलो, बात तो आ गई होगी उस टाइम पर। फिर संगत जी, अंकल जी यूएसए आ गए और कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर और कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी ही रहा। जॉब भी करने लगे पर चोरी चोरी के सुइनों भी जाने लग गए, जिससे जो भी वो कमा रहे थे लगभग वो वहीं पर उड़ाते थे। मैंने अपना बिजनेस भी ओपन किया, पर कोरोना के कारण आपको तो पता ही है कोई बिजनेस उस समय सक्सेस ही नहीं कर पाया था और मुझे बहुत लॉस हुआ और फाइनेंशियली हम लोग और भी कमज़ोर होते चले गए। संगत जी, टाइम बहुत ही बुरा था। साथ तो किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, साथ नहीं दिया, पर इमोशनली भी साथ नहीं खड़े हुए। हमने कई क्लोज रिश्तेदारों जिसके हम सोच भी नहीं सकते उनके भी रियल चेहरे देखे। हम दोनों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली से बात करनी बंद कर दी। मेरे अंकल जी तो गैम्बल की आदत से बहुत ही ज़्यादा जकड़े गए, और फिर एंड में आकर मेरा मन इतना परेशान हुआ कि अब तो इनके घर में तो बात करनी चाहिए, कि हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से बात करें तो कुछ
कुछ तो रिजल्ट निकला, कुछ तो बात करेंगे। फिर मेरे मन में यही आया और भी भाव आया। अब मुझे नहीं पता उस समय गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला था। तो एक दिन मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया, उन्होंने बात सही से की। वो बात करते करते तभी मुझे समझ आ गई, वो बोलने लग गई कि बेटा मेरा तो खुद का बड़ा बुरा हाल है। वो भी इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही थी। उन्होंने भी कहा बेटा मैंने सबके चेहरे देख लिए, जिन जिन की वजह से हम लोग आपस में ढंग से नहीं बैठे, मैंने सबके चेहरे देख लिए हैं। और अब तो यही समझ आया है कि बच्चे अपने होते हैं ना, वही अपने होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने आपस में खूब जो भी प्रॉब्लम से आपस में हमने सॉल्व की, एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को ये भी कहा कि हम आपने जो किया मैंने माफ़ किया, मैंने जो किया आप मुझे माफ़ करो। तो इस हिसाब से हम दोनों बहुत बहुत इस चीज़ से बाहर निकल आए। तो क्लेश हम दोनों में जो था वो हमने आपस में बात करके निपटा दिया। उस दौरान फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि पुत्र तू ऐसा कर। उनके बारे में मेरे को मतलब काफ़ी उन्होंने मेरे को सत्संग के वीडियोस फॉरवर्ड किए, उनका मंत्र जाप का वीडियो भेजा। तो ऐसे करते करते मैं मंत्र जाप करने लगी, अमृत वेला करने लगी, सत्संग हर समय सत्संग सुनती रहती थी, जो भी काम कर रही होती थी। बड़ा दिल को सुकून था। गुस्से वाली तो बंदा हो ही जाता, ऑफ कोर्स इतना कुछ झेल रहा हो तो उसमें भी शांति आई। बहुत दिन को सुकून मिल गया काफी हद तक। जैसे आपको कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन ऐसे लगता था कि सब ठीक है ना, हो जाएगा, है ना गुरुजी, तो फिर क्यों घबराना, सब ठीक है। काफी हद तक जिंदगी काफी हद तक जैसे समझ लो कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि आपको कि वो सब सॉल्व हो गया, लेकिन पता नहीं ऐसे लगा ठंड है अंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ऐसे लगा। ऐसे मेरे अंकल जी भी कई बार बोलने लगे कि मैं ऐसा तो नहीं था, ये हो क्या गया मेरे को। तो उन्होंने मेरे को ये भी कहा, कहता है मुझे लगता है कि किसी का किया कराया जरूर है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं था। तो मुझे पीछे से जानती है मैं कितना सुलझा हुआ, कितना आप मतलब अच्छे से रहने वाला मैं लड़का था, मेरे को हो क्या गया। मैंने कहा हाँ कुछ तो है। वो भी गुरुजी के बहुत मानने लगे थे संगत जी। फिर हम लोगों को मैसेज हर सत्संग में होने लगा कि ब्लैक मैजिक है, लेकिन साथ में ये भी आ जाए गुरुजी का मैसेज कि तू चिंता क्यों करती, मैं बैठा तेरा प्यो बैठे है। तो उस हिसाब से हम लोग यही सुने कि छोड़ो, उन्हीं के ऊपर छोड़ो, हम क्यों अपना सोच के अपने आप को ऐसे करते, जब हमने अपना हाथ ही उनके हाथ में दे दिया। तो इस हिसाब से हमारा बहुत समझने लगे कि महाराज ने जो किया है उन्होंने ही किया है। बस फिर टाइम ऐसे ही बीतने लग गया और हर समय वो अपनी प्रेजेंस फील करवाने लगे, कभी खुशबू, कभी तितली के रूप में, कबूतर जो कभी मैंने अपने घर के पास नहीं देखे वो, बहुत सुकून, कभी घर में गुलाबों की खुशबू आ जाए, कभी अपने आप ही मन प्रसन्न हो जाए कि आज कुछ अच्छा होना है, और वाकई में कोई ना कोई अच्छा खबर हमें मिल जाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अब सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये थी जिसके लिए मैं मेन शुक्राना कर रही हूँ कि हमारी फैमिली बिखरी हुई थी। मैं अपनी सिस्टर्स वगैरह से भी बात नहीं करती। एक दिन मेरी सिस्टर का मैसेज आया और मैंने बात की, उसने बहुत प्यार से बात की, उससे भी सारी अपने गिले शिकवे हमने दूर कर लिए। बहुत अच्छा होने लगा, मन में ठंड हो गई कि वो सब मिल गए, सब आपस में बात करने लगे। ये भी बहुत बड़ा शुक्राना था। और सबसे बड़ा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल हुआ, मेरी मदर इन लॉ के साथ रिश्ता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज हम माँ बेटी की तरह रहती हैं, हर बात एक दूसरे शेयर करती हैं। कितनी बार दिन में हमारी बात हो जाती है, कितनी बार वीडियो कॉलिंग हो जाती है, जिससे वो वेट मेरा कर रहे होते हैं कि आज वो बताई, आज मैं बताऊंगी। हम लोगों में टाइम का डिफरेंस है, तो मैं जो सत्संग सुनती हूँ मैं उनको, जब वो सुबह होती है उनको बताती हूँ, वो जो सुनती हैं वो मेरे को बताती हैं, वो बड़े मंदिर जाती हैं पूरा बताती हैं। इतना अच्छा लगता है ना दात्या, इतना मन में ठंडक डाल दी है महाराज जी ने। सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। महाराज ऐसी दया रखना हमारे पे। अभी तो बहुत कुछ है बताने को, बट आई थिंक इस बहुत ही लंबा सत्संग हो जाएगा। जल्दी और भी शेयर करूंगी कि कैसे हमारे घर में महाराज ने और भी बहुत कुछ किया कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कैसे मेरे अंकल जी कैसे कर रहे हैं, उस टाइम पे उनका क्या हालत था, मैं ये सब अपने आने वाले सत्संग में बताऊंगी। सिर्फ यहीं तक मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। गुरुजी महाराज हम सब पे अपना कृपा बनाए रखें,
उनका आशीर्वाद हमारे सर पे रहे। गुरु जी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना सच्चे पातशाह जियो। अपना हाथ हमेशा हमारे पर, हमारी फैमिलीज पर, हमारे गुरु भाई बहनों पर बनाए रखना। संत जी आप भी यही अरदास करना हमारे लिए कि सब सही रहे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, जय गुरु जी।